संसद का शीत सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने कृषि कानून वापसी पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये 4 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जब 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई, कुछ देर ही प्रोसीडिंग्स चल पाई और उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा दोनों को स्थगित करना पड़ा। पहले लोकसभा को स्थगित किया गया 12 बजे तक और उसके बाद राज्यसभा 12:19 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। थोड़ी देर बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू होनी है। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद कार्रवाई स्थगित करने का फैसला लिया गया। राज्यसभा में भी 12 मिनट के अंदर ही कार्रवाई स्थगित हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं गांधी प्रतिमा के बाहर की, जहां पर कांग्रेस ने मोर्चा साधा, वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि 3 कृषि कानून की वापसी पर चर्चा की जाए, उसके बाद वापसी का बिल पेश किया जाए और उसके बाद कार्रवाई हमने देखा कि कैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की स्थगित करनी पड़ी। स्थगन प्रस्ताव भी कांग्रेस पेश कर चुकी है, लेकिन विरोध प्रदर्शन से आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने दूरी बनाए रखी। प्लीज बालू जी, प्लीज प्लीज मैं आपको मौका दूंगा, प्लीज नो विषय समझिए। माननीय सदस्यों, मुझे सभा को सूचित करना है कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 22 अक्टूबर 2021 से स्वीकार लिया। कुछ समर्थन की मर्यादा भी रखा करो। मैं पढ़ रहा हूं, आप खड़े हैं, कुछ चीजें तो देखिए ना। जब मैं कोई विषय को लूं, जब आप बताएं। हाँ, आप बोले। माननीय सदस्य, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। अब बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूं विषय पर आप, जब मैं सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 4 श्री अश्विनी कुमार चौबे। आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध सभा पटल पर रखता हूं। अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर अंकित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पंकज चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपकी अनुमति से महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने उल्लिखित पत्र प्रस्तुत करता हूं। मीनाक्षी लेखी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्य की संशोधित सूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 8 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। संख्या 8 पर मेरे नाम के आगे उल्लेखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 9 श्री बीएल वर्मा। 9 बीएल वर्मा। माननीय मंत्री जी, आइंदा ध्यान रखे करें, आप टेबल पर रखा करें। ये तरीका ठीक नहीं। संसदीय राज मंत्री जी, संसदीय राज मंत्री जी, क्या है? आप बोले आइटम नंबर 9 बीएल वर्मा। क्या विषय क्या?
BL वर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं BL वर्मा जी के नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर सुभाष सरकार। आज की अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यवली सूची की क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। श्री धर्मेंद्र प्रधान। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2 सदस्यों को नामित करने के लिए आपकी आदेश की व्याख्या करते हैं। प्रश्न ये, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विपक्ष में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12, माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्कृत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरस्कृत करता हूँ। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। आइटम नंबर 14, श्री कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी। आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। चर्चा लेकर आए सदन में। संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहते, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट सर, एक मिनट सर, आज सर धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है सर, देखिए ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा सर? ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल रिपील, 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी सर। एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर, हमारे का बैठिए। प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वालों सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खिलवा जाए, चर्चा कराएंगे। आप सदन में जाइए, अंदर चर्चा चाहते हो तो सदन ऑर्डर में आने को चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक पर अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 2 और 3 विधेयक मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। आप माहौल को ठीक कीजिए, मैं मना कर रहा हूं कि चर्चा करने को। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर। नो, गलत तरीका। प्रश्न है कि विधेयक खंड 1 विधेयक सूत्र अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। प्रश्न 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ विधेयक पारित किया जाए। जाओ, आप जाइए, मैं चर्चा कराता हूं आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई मंगलवार, सभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। वापसी बिल सदन में पेश, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बिल पेश किया वापसी का। इसके बाद जोरदार हंगामा विपक्ष का। 2 बजे तक के लिए कल तक कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। दो बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। 2 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू होगी। लोकसभा स्पीकर अनुरोध करते हुए कि जब तक हंगामा नहीं रुकेगा तब तक चर्चा संभव नहीं है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, जो किसान मांग कर रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, वही विपक्ष भी मांग कर रहा है। उन्हीं की आवाज को सदन में पेश कर रहा है। लेकिन जब तक हंगामा होता रहेगा, जब तक इसी तरीके से वहां पर सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी, तब तक आगे कैसे बात बनेगी? धन्यवाद देंगे सरकार को। बिल्कुल, और यहाँ पर हमारे पास भी जो पूरी जानकारी है कि वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है जब बिल, और उस बीच में हंगामा भी है। लेकिन हंगामा गाजीपुर बॉर्डर पर भी बचा था। अभी कुछ देर पहले पुलिस के आला अधिकारी आए थे कि कहीं ट्रैक्टर रैली ना करे। इस समय हमारे साथ जो राकेश टिकैत है, सीनियर नेता है, वो भी है। जो बिल है इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर उस पर भी प्रतिक्रिया अब हम थोड़ी देर में लेंगे। लेकिन एक तरीके से बड़ी जीत है, बड़ी कामयाबी है किसान आंदोलन के लिए भी कि ये एक तरीके से जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, तो लोकसभा हो गया है, वापसी का बिल पास हो गया है, ये खबर मिल रही है। राकेश टिकैत को जानकारी दे दें और फिर रिएक्शन लें। हम अभी तुरंत उनसे रिएक्शन लेने के लिए अभी जाते हैं। वापसी का बिल पास हो गया है, क्या आपका रिएक्शन? हाँ, तो ठीक हो गया। एक बड़ी बीमारी थी, कट गया, उसका रोग कट गया। अब जो दूसरे समाधान है उस पर भी सरकार बातचीत करे। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, उस पर भी बातचीत करे। पोल्यूशन वाला है, उस पर भी बात करे। 10 साल पुराने ट्रैक्टर है, उस पर भी बातचीत कर ले। आपको लगता है चर्चा भी होनी चाहिए थी? जब बिल वापसी हो रही है, चर्चा नहीं हुई, क्या करना? अब चर्चा होना है, अपना खत्म होगी। बस बीमारियों पे कहीं की चर्चा करें। जब विपक्ष कह रहा था कि एमएसपी पे चर्चा, विपक्ष कह रहा था जो किसानों के और इश्यू उस पर चर्चा, उस पर कह रहा था। तो क्या आपको लगता है कि आगे अब क्या है कि अब बिल वापसी हो गई है, क्या एमएसपी पर सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या संभावना लग रही है या अभी भी टकराव जारी रहेगा? टकराव कहाँ जा रही है? सरकार है कहाँ? टकराव तो उससे होता है जो आमने सामने हो। जब सरकार मिली कहीं नहीं रही तो हम किसका सींग मार रहे भाई? ये प्रेस वाले बताओ, इस तरह की बात, टकराव हो रहा, हमने किसका सींग मारे बताओ? लेकिन विपक्ष तो आपका कह रहा है क्या कि एमएसपी वाले हो? अरे विपक्ष अच्छा क्या कहें, और विपक्ष अगर एमएसपी की बात कर रहा हो वहां पर तो ठीक ही तो काम कर रहा। एमएसपी पर गारंटी कानून बने, ठीक ही तो बात कर रहा। लेकिन जो बिल वापसी की मांग थी, बिल वापसी की मांग थी, चलो हो गया, सब लोगों की वही थी कि बिल वापसी हो, वो हो गया एक। हाँ, हो गया। बस अब आप आगे क्या चाहते हैं? संसद आगे एमएसपी पे भी चर्चा हो जाए, उस पर भी बात कर लो। चर्चा तो संसद के रास्ते आप कहते थे कि समाधान निकलेगा। अब जब संसद कर रही है तो आप कह रहे हैं क्या कि ये तो होना था, इस तरीके का है? तो आप क्या कहें, हो गया वो, यही तो थी डिमांड, क्या हो गया? अब जो दूसरे इशू है भाई उस पर बात कर लो। तो दूसरे इशू पे आप कहाँ तक बात बढ़ी है? पार्लियामेंट की बात नहीं मानेंगे, मान तो ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
ये बिल करा, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया था भाई किसान और सरकार अपने आप कर लेगी, तो हुआ ना पार्लियामेंट। जब प्रधानमंत्री ने एक सवाल है, क्या है, जब ऐलान किया आप लोग कह रहे थे लिखित में होगा तब मानेंगे, आज लिखित में भी अरे हो तो गया, मान तो गए, और क्या करो, संतुष्ट हो तो गया। एक बीमारी थी उसका, बीमारी कट गई। तो आज क्या जश्न मनेगा कि 750 लोग शहीद हो गए, हमारा जश्न मनाएंगे हम। 750 लोग जिसका मर जाए जश्न मनाता है। लेकिन बिल वापसी की डिमांड तो सबसे बड़ी डिमांड बीमारी है, एमएसपी की भी बीमारी है। उनका बलिदान रंग ला रहा है, उनके लिए तो कुछ कहेंगे? उनका तो धन्यवाद है, ये पूरे जो वो जाएगा उन्हीं परिवारों को जाएगा। तो एमएसपी पर क्या लगता है, कहाँ कांटा फंसा हुआ है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या सरकार नहीं इस पर लाना चाहती? क्या आपको चाहती? व्यापारी को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है, इसलिए नहीं लाना चाहती। तो क्या अभी आंदोलन चलता रहेगा? क्योंकि बिल वापसी बड़ी कहाँ जा रहे हैं हम अभी, ये किसने कहा कि आंदोलन इन तक खत्म हो रहा? तो पीछे बैरिकेड लगा हुआ है, क्या ट्रैक्टर लेकर के? बैरिकेडिंग का बताओ, बुझो उनसे। अधिकारी आपसे मिलने आए थे, बात कर रहे थे। ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे अगर नहीं होता है एमएसपी? आज नहीं जा रहे। कानून वापस होने में 1 साल लगे, आपको क्या लगता है एमएसपी कितने महीनों में हो जाएगा? क्या पता कितने में हो जाए, क्या लगता है? अभी क्या पता कितने में हो जाए। लेकिन आज आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। गोलमोल आप जब बात होती थी, जब निशाना साधना होता था तो बड़े तल्ख तेवर होते थे। आज एक काम तो कर लेन दो, आज के दिन के उजाले में कानून लग रहा है वापसी होनी से हो जाए, तो कल से फिर दूसरी बात बता देंगे। अच्छा, तो कल से आंदोलन की रूपरेखा अलग बदल जाएगी? रूपरेखा 4 तारीख के बाद में बदलेगी। 4 को तय करेंगे। हाँ, 4 को तय करेंगे। ठीक है साहब, आखिरी बात पूछ रहा हूँ, पंजाब के कुछ संगठन चाहते हैं कि मुद्दा जो था वो सुलझ गया, मांग पूरी हो गई, अब इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए, तो आप लोग समाधान की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? ये एक सवाल है। समाधान की तरफ तो जा रहे हैं हम। कहाँ समाधान की तरफ? आप तो अभी भी पेंडिंग लगा रहे हैं, अब तो नए मुद्दे नहीं, और भी बहुत। अगर कुछ संगठन ये घोषणा करते हैं कि वो खत्म कर रहे हैं आंदोलन, तब आपका क्या रुख रहेगा? हमारे सामने तो किसी ने कहा नहीं अभी 32 संगठनों की मीटिंग चल रही है जो पंजाब से। अरे जब उनका रिजल्ट आओगा जब बताओ। ठीक है साहब, मूल सवाल यही है सर कि सड़क कब तक खुल जाएगा? क्योंकि हमने तो खोल रखी, हमने तो सड़क खोल रखी। आपको अगर दिखाई रे रुक तो जा महाराज, अगर दिखाई नहीं दे रहा चैनल वालों को तो बताओ मैं क्या करूँ? ये गाड़ी यहाँ तक आई आपकी सबकी, यही रास्ते से आई, तो बैरिकेडिंग हमने लगा रखी है क्या? ये आप सड़क से उतर जाइए, आप सड़क पे टेंट लगाइए। नहीं तो... अरे इन्हें हटवा दो ना, बैरिकेडिंग का सवाल नहीं है यहाँ पे। आप अपने तो आंदोलन जारी रहेगा कुल मिलाकर के? आंदोलन जारी रहेगा, क्यों बात तू कुल जा रहे? आंदोलन जारी रहेगा। मिलाकर के जो नेहा है यही बात बोल रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन हटने वाला नहीं है। बिल पास हो गया हो 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, लेकिन इस समय जो तकरार है वो तकरार खत्म नहीं हुई है। कल से एमएसपी को लेकर के फिर से आंदोलन की नई रूपरेखा तैयार होगी। 4 तारीख को आगे के आंदोलन पर फैसला होगा संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में। तो ये तमाम चीजें अभी भी उलझी पड़ी हैं, उसी तरीके से गुत्थम गुत्थी हैं। लेकिन आज संभल करके राकेश टिकैत बात करते हुए कि आज का दिन है, खुशी का दिन है, तो आज कम से कम सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं। बिल्कुल, लौटेंगे हम आपके पास कुमार। और इस बीच नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, जब उन्होंने बिल वापसी का प्रस्ताव पेश किया, क्या कुछ हुआ दिखाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी, आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। लेकर आया सदन में संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक जाइए मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं, किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। प्रश्न है कि विधेयक 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। हंगामेदार सत्र आज का लोकसभा राज्यसभा दोनों का। इस बीच स्पीकर की कोशिश की चर्चा की जाए और इसको लेकर उन्होंने अनुरोध भी किया कि अपनी अपनी सीट पर तमाम सांसद बैठ जाएं और उसके बाद ही चर्चा संभव है। लेकिन इसी हंगामे के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल वापसी का प्रस्ताव पेश किया और प्रस्ताव पास हो गया। तो तीनों कृषि कानून वापसी का बिल लोकसभा में पास, जिसका वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, इसका ऐलान बीते शुक्रवार को किया गया था और आज संवैधानिक रूप से तीनों कृषि कानून बिल वापस हो चुके हैं। लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसान आंदोलन जारी रहेगा जब तक एमएसपी पर अलग से चर्चा और बिल नहीं लाया जाएगा, तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा।
कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। इस बीच बड़ी खबर यही कि लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया है। आज ही राज्यसभा में पेश हो सकता है ये बिल और राज्यसभा में पास होने के बाद इसे औपचारिक तौर पर वापसी का बिल मान लिया जाएगा। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, चर्चा विपक्ष की मांग है और चर्चा तभी संभव है जब हंगामा ना हो, और यही बात लगातार स्पीकर भी कह रहे हैं। जब वेल में लोग आ जाएंगे, अपनी कुर्सी से उठ जाएंगे, तब चर्चा कैसे संभव? हाँ, ये बात सही है कि सदन में अगर हंगामा होगा तो चर्चा नहीं हो सकती है, और इसी को फायदा लेकर सरकार ने जो है तीनों कृषि कानून बिल को पहले इंट्रोड्यूस किया, फिर पास करा दिया। लेकिन जो बीएससी की मीटिंग हुई थी, लोकसभा और राज्यसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, सरकार ने उस मीटिंग के अंदर सभी दलों को यह साफ कर दिया था कि इन तीनों कृषि कानून को जब रिपील किया जाएगा तो इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। तो उसको लेकर विपक्ष पहले से ही उनको मालूम था कि सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है, और इसीलिए विपक्ष के सभी दल जो है इस बात को लेकर अड़े हुए थे कि इस पर चर्चा हो, क्योंकि इस बिल के अंदर जो कहा गया है वो कंसिडरिंग एंड पासिंग के लिए कहा गया। जब कोई भी बिल को संसद के अंदर लाया जाता है तो उसको पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर कंसीडर एंड पासिंग कराया जाता है, जब जिस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो है चर्चा की जाती है, और चर्चा के अंदर पक्ष और ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से जो है वो चर्चा में सांसदों के द्वारा भाग लिया जाता है, और उसके बाद जो है संबंधित मंत्रालय से जो मंत्री हैं वो उसके ऊपर एक अपना पूरा वक्तव्य देते हैं और बताते हैं कि ये बिल क्यों वापस लिया जा रहा है या पास किया जा रहा है। ये एक पूरी प्रक्रिया है। लेकिन बीएससी के अंदर जो है सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया था कि इन तीनों कृषि बिलों को जब सदन के अंदर लाया जाएगा तो उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। और मेरी जो जानकारी अभी मिल रही है, राज्यसभा के अंदर आज इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील के लिए लाया जाएगा, और वहां पर भी इसी तरीके की प्रक्रिया होगी। वहां पर कृषि मंत्री जो है पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर बिल को पास कर दिया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो वापसी का प्रोविजन है उस पर किसी भी तरीके की राज्यसभा के अंदर भी कोई चर्चा नहीं होगी। नेहा, सरकार चर्चा क्यों नहीं कराना चाह रही? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ये बात कह चुके हैं कि हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं, हम हर सवाल के लिए तैयार हैं, लेकिन बस हंगामा ना हो, सदन को चलने दें। कृषि कानून को लेकर जब सरकार ये तीनों बिल 2020 के अंदर लेके आई थी तब चर्चा हुई थी और सभी दलों ने भाग लिया था। लेकिन सभी विपक्षी दल पिछले संसद के सत्र में, मानसून सत्र जो था, उसमें यही बात को लेकर अड़े हुए थे कि इन तीनों कृषि कानूनों बिलों को जो है वो वापस लिया जाए। जब सरकार को ये कहना है कि जब तीनों बिलों को वापस लिया जा रहा है, आपकी मांग को माना जा रहा है, किसान संगठनों की मांगों को माना जा रहा है, तो फिर इस पर चर्चा किस बात के लिए हो? क्योंकि ये कोई कानून बनाया नहीं जा रहा है, ये कानून जो बनाए गए थे उनको निरस्त करके वापस लेने की प्रक्रिया, इस पर किसी चर्चा की लिए कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए सरकार जो है इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। ना लोकसभा में चर्चा हुई है और ना राज्यसभा में होगी। इसीलिए बीएससी में यह साफ कह दिया गया था सरकार की तरफ से सभी विपक्षी दलों को, ये एक प्रक्रिया तो होगी लेकिन इस पर किसी भी तरीके की चर्चा नहीं की जाएगी। तो अब देखना यह है कि विपक्ष किस तरीके से जो है इस पूरी बात को लेता है, क्योंकि विपक्ष चाहता था कि अगर सरकार ने 2 कदम पीछे हटाए हैं तो उसको लेकर चर्चा हो। जिन कृषि कानूनों को लेकर सरकार ये कह रही थी कि ये किसानों के लिए फायदेमंद है, ये देश हित में उठाए गए कदम है, अब ऐसे में अगर सरकार वापसी ले रही है तो उसको लेकर वो चर्चा चाहते थे, लेकिन चर्चा की संभावनाएं अब ये कह सकते हैं कि खत्म हो गई है और राज्यसभा में भी किसी तरीके की कोई चर्चा इन तीनों कृषि कानूनों को वापसी लेने की जो प्रक्रिया उसमें नहीं होगी। बिल्कुल, कानून वापसी बिल लोकसभा में पास, अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में चर्चा नहीं की गई और ऐसा ही कुछ राज्यसभा में भी स्थिति देखने को मिलेगी। विपक्ष के हंगामे के बीच अब 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता ने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन इस तरह से जारी रहेगा। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आपको सीधे वहीं ले चलेंगे। Department-led Parliamentary Standing Committee of Rajya Sabha
have held a total of 21 meetings in the national capital since their reconstitution last month. They met for a total 39 hours, 33 minutes, which comes out to an average duration of 1 hour and 53 minutes per meeting. The average duration slipped below 2 hours as the meetings since the new committee held quite a few introductory meetings and to discuss the agenda for future. The average attendance in these meetings has, however, been a good 48.58%, which is close to halfway mark, and I have urged the chairman and members to reach to the members. I am happy to note that the efforts of in this regard, and I compliment the chairmen of the standing committee for the same and also members. The Committee on Transport, Tourism and Culture held 4 meetings with the best average duration of 2 hours 48 minutes per meeting, besides average attendance of 51.61%. This committee held another 6 meetings for over 20 hours in 5 cities outside Delhi during study tours. Some other committees also may have done so. The Committee on Commerce held the highest number of 5 meetings for a duration of about 8.5 hours. I am glad to know that the share with all of you that the Committee on Education, Women, Child, Youth Affairs and Sports interacted at length with the 9th class student from Haryana, while examining the issue of reforms in content and design of textbooks. This is good evidence of reaching out to the stakeholders for effective feedback and for informed reporting on the subject chosen for the examination of the committees. This stakeholder consultation before the committees on a separate pedestal. एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं जब वापसी का बिल पेश किया गया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से। उस वक्त क्या तस्वीर थी लोकसभा की? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, मंत्री जी विधेयक को पुरस्कृत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरस्कृत करता हूँ। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। आइटम नंबर 14, श्री कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी, आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। क्या लेकर आया सदन में? संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक जाइए, मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना? 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं, किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप? आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? 1 मिनट सर, एक मिनट सर, आज से धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है सर, देखिए ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा सर? ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल रिपील सर, 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी सर। एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर हमारे का। बैठिए। प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वालों सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए।
अब सभा विधेयक पर खंडवाए चर्चा कराएंगे। आप सदन में जाइए, अंदर चर्चा चाहते हो तो सदन ऑर्डर में आने वो चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। प्रश्न ये कि खंड 2 और 3 विधेयक पर अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हावालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। आप माहौल को ठीक कीजिए, मैं मना कर रहा हूं कि चर्चा करने को। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर। नो, गलत तरीका। प्रश्न है कि विधेयक खंड 1 विधेयक सूत्र अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। प्रश्न 1 अधिनियम सूत्र विधेयक। हमारे 3 संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं, कुमार कुणाल जुड़े हुए हैं, सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी इस वक्त सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए हैं। सुशांत का रुख करेंगे। सुशांत, दरअसल ये जो किसान संगठनों की मीटिंग चल रही थी और उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि सभी संगठन इस बात पर सहमत नहीं कि किसान आंदोलन आगे भी जारी रहे। कुछ पंजाब के ऐसे संगठन भी हैं जो ये चाहते हैं कि आंदोलन खत्म किया जाए और किसान अपने घरों की ओर वापस लौटे। आपकी क्या बातचीत हुई है वहां पर? देखिए, ये मेरे अब से जो भारतीय किसान यूनियन से कई तमाम जो संगठन की इस वक्त बैठक चल रही है, उनमें से कई किसानों से बातचीत हुई है। जगवीर चौहान का साफ तौर पे कहना है कि जब कृषि कानून लोकसभा के अंदर रिवील हो चुका है और सरकार अब लिखित रूप में हमें दे देगी, एमएसपी के ऊपर वो लिखित में देना चाह रही है, तो ऐसे में घर वापसी की तैयारियां जो है वो होनी चाहिए, घर वापसी जो है होना चाहिए। अभी भी किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इन सबसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि भारतीय किसान यूनियन से भी जुड़े हुए कई सारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए कि सर किस तरीके की जो आगे की जो है वो तैयारियां हैं वो जारी हैं? अब लोकसभा के अंदर जो रिवील है वो हो चुका है। दूसरी बात एक और है, जो डेफिशिएट पेमेंट है, और भी है किसान, रिवील हो चुका है जी लोकसभा में। जी ये लोकसभा में ये किसान बिल ये रद्द हो चुका है। अब ये राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो मोहर लगेगी और नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। इससे जो हमारी ये 1 साल की लड़ाई है, हम बेसिकली हम जीत चुके हैं। सो जो जीत चुके हैं, एक लड़ाई तो जो थी हमारे ऊपर थोपी गई थी, ये कोई हमारी जिद नहीं थी। सरकार ने गलत बिल पास जिस तरीके से पास किया उसी तरीके से उन्होंने ये रिपील किया है। लोकसभा में हो जाएगा, राज्यसभा में भी हो जाएगा। हमें अच्छा लगा है, बहुत से 1 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत वापसी को लेकर के क्या तैयारियां, क्या आज जो बैठक हो रही है उसमें ये फैसला लेंगे कि घर वापसी जो होनी चाहिए? देखिए, हम यहाँ से पहली बात तो यह है कि हम यहाँ से कोई शौक से नहीं बैठे हैं। हम बहुत ही मुश्किल दिक्कतों का सामना करते हुए यहाँ बैठे। हमारे साथ जो दूसरे जो भाई ये दुकानों वाले जो घर वाले वो भी बहुत मुश्किल से हैं। हम साल घर जाना चाहते हैं। ये बिल रद्द हो गए, खत्म। जो हमारी नेक्स्ट मांग मेन एमएसपी की गारंटी थी, सरकार हमको पूरी आशा है, हम पूरे आश्वासन है कि सरकार वो पार्लियामेंट में नेक्स्ट स्टेप में अभी वो उसको भी हमें गारंटी दे देगी और हम तो नेक्स्ट डे अपने घर में अपने बच्चों के पास वापस जाएंगे। और आगे की क्या चाहते हैं? देखो, हम तो यही चाहते हैं, मतलब हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। चलो, देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने ये बिल वापस ले लिए और आगे हम यही चाहते हैं जो भी एमएसपी पे जो गारंटी कानून बने, जिससे जो किसान की हालत है वो बेहतर हो सके। भारतीय किसान यूनियन के लीडर भी हैं, आज बैठक भी है, बैठक में क्या कुछ रणनीति आगे की तैयारी है? देखिए, जो आज डिसीजन आया है उसके रिगार्डिंग के हमने आगे कैसे मूव करना है और फर्दर हमने आंदोलन को क्या रूपरेखा देनी है और कब हमने घर वापसी करनी है और क्या क्या चीजें जो बची हैं, जैसे जो सबसे ज्यादा जिसपे थोड़ा सा अड़िक्का आ रहा है वो है एमएसपी, और एमएसपी पे डिस्कशन होगी और उसके पे कैसे मूव करेंगे, वो एक हमने प्रक्रिया बनाई है। उस पे डिस्कशन करके कुमार कुणाल भी गाजीपुर बॉर्डर से लगातार जुड़े हैं। कुमार, देखिए, आप खुद राकेश टिकैत से कई बार बात कर चुके हैं, हर बार उनके तेवर उनके सुर अलग नजर आते हैं। आज जब बिल वापसी हो गई, उन्होंने कहा ठीक है अब हम आगे सोचेंगे, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा, इस पर वो कतई राजी नहीं है। यानी कि एक ऐसी समय सीमा डिसाइड करने को वो तैयार नहीं है जब पूरी तरीके से इस आंदोलन पर अंकुश लग जाएगा। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि अभी ये पता नहीं चल रहा है कि आंदोलन यहां से कहां जाएगा, क्योंकि पहला जो पड़ाव था वो था कृषि कानूनों को वापस लेने का, रद्द हो चुका है, लोकसभा की मुहर लग चुकी है, संभावना है आज राज्यसभा की भी मुहर लग जाएगी। लेकिन
ये आंदोलन किस तरफ से जा रहा है, एक तरीके से क्या डेडलॉक की तरफ बढ़ रहा है। देखिए जिस तरीके का डेडलॉक ये हम आपको बॉर्डर पर दिखा रहे हैं कि एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ किसान नेता है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता खुल जाए, लेकिन रास्ता खोल नहीं रहे। ठीक है, तब क्या आपकी डिमांड है, क्या रास्ता खुलवाना चाह रहे, क्या कर रहे हैं? हम तो रास्ता ही तो कह रहे हैं हम कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुल जाए, जो भी और लोग कोई जाना चाहते हैं उसके लिए रास्ता खुल जाए। ये तो सरकार भी तो कह रही है क्या कि आप भी रास्ता दे दो, अब कृषि कानून वापस हो चुका है। हमने ये कहा कि बीमारियों का इलाज तो हमारे पे नहीं, चैनल वाले भी बीमार हो लिए। नहीं तो रास्ता तो दोनों तरफ से खुलेगा ना। रास्ता हमारा मसला ये है कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने। वो कह रहे हैं क्या कि आप यहाँ से जाओ तब रास्ता एमएसपी पे सरकार और ना खोल लो इसे पक्के सील करो, दीवार खंचो इस पे। भले आप यहाँ पर नहीं रहा है कि लोग परेशान हैं। अब तो लोग परेशान है तो इनसे पूछो ना, इनसे पूछो लोग परेशान है तो हमने क्या परेशान कर रखे भाई। जिस दिन हम बैरिकेटिंग हटाएंगे उस दिन आप ही आओगे सबसे पहले के बैरिकेटिंग हटा दिए। तो आंदोलन चालू रहेगा, लेकिन बैरिकेडिंग जारी रहेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो यहाँ जो रुख है राकेश टिकैत का, यहाँ कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग हटाइए, पुलिस को पे दबाव बना रहे हैं कि यहाँ से एम्बुलेंस जाना है, लेकिन कह रहे हैं कि आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन में अभी कोई ढिलाई नहीं होगी जब तक एमएसपी पर कानून नहीं होगा। तो जो लगातार ये बात आ रही है कि क्या कानून वापसी के बाद घर वापसी होगी, तो ये घर वापसी का रास्ता कुछ ना कुछ ये बैरिकेड जैसा है कि एक तरफ तो चाहते हैं कि वो पुलिस की यहाँ से हट जाए, किसान हट जाए, चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ ठीक उसी तरीके से है कि कानून के मसले पर किसानों ने रास्ता रोक रखा है। उनका कहना है कि एमएसपी पर जब तक रास्ता आप नहीं बनाएंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। तो ये जो रस्साकशी है ना सरकार के बीच में, किसान संगठनों के बीच में, वो लगातार चल रहा है और ये 1 साल से है। परेशान लोग भी हो रहे हैं क्योंकि उनके लिए रास्ता बंद है। तो जो स्थिति बॉर्डर की है वही स्थिति कृषि कानूनों की है। कृषि कानून वापस हो चुके हैं या फिर आज राज्यसभा में हो जाएंगे, राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी, लेकिन उसके बाद भी जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी तौर पर जो बदलाव होना है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि कुछ जैसा संगठन आप कह रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में चूंकि कृषि कानून वापस हो गए तो हमें घर वापसी करनी चाहिए, लेकिन इन सब चीजों पर 4 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 4 दिसंबर को तय है संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग। अब जो हालात पैदा होंगे उन पर किसान मोर्चा ही फैसला आखिरी लेगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। 3 संवाददाता हमारे लगातार बने हुए, लेकिन इस बीच आज तस्वीरें आई दरअसल गांधी मूर्ति के सामने किस तरीके से कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह की रिपोर्ट देखिए वहीं से। ये उसका कहना है कि जो सरकार है वो किसान कानून को लेकर चर्चा करने को तैयार है। किसान कानून की वापसी हो रही है उस संदर्भ में कांग्रेस करने से डर गए। किसान बिल उस पर चर्चा होनी चाहिए, पर सरकार का बीएससी में लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये कहना था कि जब प्रधानमंत्री ने ट्रेजरी बिल को हाउस में डिस्कशन करना, इसी को लेकर लगातार आप देखिए लामबंदी हो रही है। लगातार विपक्ष कह रहा है कि पहले दिन ही किसान कानून वापस होने चाहिए, पर बगैर चर्चा के नहीं, सभी विपक्षी दलों को अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए और इसी को लेके विपक्ष आर पार है सरकार के साथ, पर सभी दल यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। तो आज दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू तो हुई लेकिन सत्र हंगामेदार रहा। उससे पहले प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, सुनिए। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं
संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश हित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवी की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर पेपर लीक समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उनसे बात की आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव ने। अखिलेश जी, हर दिन आप एक नए नेता से मिल रहे हैं, जयंत चौधरी, फिर आम आदमी पार्टी संजय सिंह, पल्लवी पटेल, क्या रणनीति है, क्या मैसेज देने की कवायद है? समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि क्षेत्रीय दल और जो पार्टी के साथ आना चाहते हैं उन्हें साथ लेकर के आगे चलें। चंद्रशेखर रावण से भी मुलाकात संभव? उनसे मुलाकात अभी नहीं हुई है मेरी, और देखते हैं क्या राजनीतिक परिस्थितियां बनती हैं। आज शिवपाल सिंह यादव आजम खान से मिलने जेल गए, सीतापुर जेल, क्या आप पार्टी कैसे लेती है? देखिए, आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं, और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, आप रामपुर से लेकर के किसी से जानकारी कर लें, उस एसएसपी जिसने मुकदमे लगाए उसकी खुद जांच चल रही थी, क्योंकि लेन देन लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग की वो जांच अभी भी पेंडिंग है। जिस जिलाधिकारी को वहां लगाया गया था, जिससे मुकदमे लगाए गए, वो आज कमिश्नर हैं। उन्हें इसलिए रोका गया है क्योंकि वो दूसरे कैडर के थे। उन्हें लालच ये दिया गया कि अगर आप मुकदमे लगा दोगे तो आपको यही कैडर उत्तर प्रदेश का मिल जाएगा। तो आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे लगे, स्वाभाविक है, लोग जा रहे हैं, मिलेंगे उनसे। सीएम योगी ने स्टेटमेंट दिया है, टीटी एग्जाम्स में जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर पे कार्रवाई होगी, संपत्ति कुर्क होगी और बुलडोजर भी चल सकता है। आप मुझे ये बताइए, प्रयागराज में जो 4 दलित मारे गए हैं, क्या उनका इनकाउंटर होगा? जो बेटी के साथ बलात्कार हुआ मथुरा में, क्या उनके साथ इनकाउंटर होगा? ये सरकार केवल बोलती है, केवल जीप चला रही है सरकार, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। ये अन्याय के लिए धाराएं लगाते हैं, अन्याय के लिए गैंगस्टर लगाते हैं। इन्हें अगर सच्चाई में टीटी की परीक्षा करानी थी तो पहले इंतजाम क्यों नहीं किए? क्योंकि पहले भी उत्तर प्रदेश में कई बार इस तरह के पेपर लीक हो चुके हैं, परीक्षाएं रद्द हो चुकी। जब इन्हें पता था कि परीक्षाएं इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तैयारी क्या थी सरकार की? अब गैंगस्टर लगा करके क्या करोगे आप? अब तो सरकार से जा रहे हो, ये तो टीटी और आगे की परीक्षा दूसरी सरकार करेगी। इन्हें नौकरी देनी नहीं थी, बजट का इंतजाम नहीं है, ये तो केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं जनता को बताने के लिए कि हम नौकरी दे रहे हैं आपको। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया कि राज्य में जल्द रामायण, महाभारत और गीता का रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। कल कपूरथला में बोलते उन्होंने कहा कि वो खुद भी संस्कृत सीखेंगे और महाभारत पर पीएचडी करेंगे। मेरा बचपन तो सोच है कि महाभारत, गीता, भगवत गीता, श्री भगवत गीता के आप एक अध्ययन सेंटर बनाए, एक महाभारत के पूरा अध्ययन, एक रामायण के अध्ययन सेंटर हो गए। सो ऐसी हूं पंजाब दे विच एक बड़ी जगह लेके ये रिसर्च सेंटर खोलना। मैं संस्कृत सीख के महाभारत में पीएचडी करनी, मेरा ये मैं मेरी पीएचडी जी मैं कर रहा है 3 महीने कंप्लीट हो जानी है, मोटा करके थोड़ी लेट हो जानी, लेकिन उस तो बाद मैं यही काम शुरू करना है कि संस्कृत सीख के मैं इसे करके पंजाब के स्कूलों के एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो चाहता हो ले संस्कृत का शुरू करना ते संस्कृत करना। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्यों ने भी अपने अपने स्तर पर एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्यों की पूरी कोशिश है कि भारत में इस नए वेरिएंट से लड़ने के जरूरी इंतजाम पहले से ही सुनिश्चित कर लिए जाए। कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरे देश की नींद उड़ा दी है। आपात बैठक के बाद राज्यों में हलचल है।
राज्य हर तरह से कोरोना के नए वेरिएंट को रोकने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि नए कोरोना वेरिएंट से प्रभावित देशों से तुरंत फ्लाइट सस्पेंड की जाए। दिल्ली में एहतियातन डीडीएमए से एक्शन प्लान बनाने को कहा गया है। साथ ही अस्पतालों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के दिल्ली के अंदर भी अलर्ट मोड पर सरकार आ चुकी है। दिल्ली के तमाम अस्पतालों और तमाम सार्वजनिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से पालन करने का सख्त आदेश जो है वो दिया गया है। दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल की तरफ से अहम बैठक की गई, जिसमें दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए और इसके साथ साथ ये फैसला लिया गया कि तमाम जो सार्वजनिक स्थल हैं और बाजार हैं उनमें कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। इसके अलावा तमाम जो अस्पताल हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत जो है वो सरकार की तरफ से दी जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कोरोना के नए वेरिएंट पर एक्शन के मूड में है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। विदेश से आने वाले सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इस वेरिएंट को लेकर के हम लोग यहाँ भी एक मेडिकल के रूप में हम लोगों ने अलर्ट रखा हुआ है और इसी चीज को लेते हुए जो हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं या ऐसे ट्रैवलर जो इंटरनेशनली पहले किसी दूसरे डोमेस्टिक स्टेशन पे आते हैं फिर लखनऊ आ रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर के आज एक इम्पोर्टेंट बैठक की गई और इसके एक प्रोटोकॉल को निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बैठक कर रही है। शिवराज सरकार ने बैठक में तय किया है कि स्कूल अब 100% क्षमता की बजाय 50% क्षमता के साथ चलेंगे। स्कूल ऑनलाइन क्लास बंद नहीं करेंगे और 1 दिसंबर को मध्य प्रदेश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स का मॉक ड्रिल किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जो भी इंटरनेशनल जो ट्रेवल करके आए हैं उनकी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसका सख्ती के साथ पालन हो। केंद्र सरकार ने जो हमें निर्देश दिए हैं उसका हम पूरी सख्ती के साथ पालन कर रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह कोरोना की गति को बढ़ने ना दें। गुजरात और झारखंड की तरफ से भी कहा गया है कि वो नए वेरिएंट को लेकर तैयार हैं। हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। गुजरात सरकार ने जो समय मिला उस समय में जो केसेस और जो व्यवस्था वो दूसरी लहर में थी उससे भी 2.5 गुना व्यवस्था अभी बढ़ा दी है। ऑक्सीजन की बात हो, ऑक्सीजन बेडेड की बात हो, आईसीयू की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, अभी ये तीसरी भी आवे, चौथी भी आ जावे कि 5वीं भी आवे, यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर पहले जान है तब जहान है, तो जब जान बचेगी तभी जहान रहेगा। तो जहान को बचाने के लिए जान को बचाने की आवश्यकता है। इसलिए निश्चित तौर पर लोगों को जो है 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और जो ICMR के गाइडलाइन है, WHO के गाइडलाइन है, या हमको खुद में भी हमको जो है अवेयरनेस लाने की जरूरत है। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री जी को व्यापक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। और भी राज्यों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। गोवा ने 2 स्पेशल वार्ड तैयार रखे हैं ताकि मरीज आए तो इलाज हो जाए। राजस्थान 100% वैक्सीनेशन पर जोर दे रहा है। तमिलनाडु ने अपने 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी कर स्पेशल अफसर तैनात किए हैं। दक्षिण अफ्रीका से आने वालों को क्वारंटीन रहना होगा। केरल और गुजरात ने भी RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। कर्नाटक में एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी कोविड के नए वेरिएंट को लेकर बैठक की। यहां पहले से ही एहतियाती कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। सारे राज्यों का मकसद एक ही है कि हमें कोरोना की पिछली मार से सबक लेते हुए अगले वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और इस लड़ाई में सतर्कता ही बचाव है। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।